नमस्कार। आज बात करते हैं अधिगम पर, मतलब सीखने की प्रक्रिया। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी प्रकृति, इसके डोमेन और सिद्धांतों पर रोशनी डालती है। कोशिश ये समझने की है कि सीखना सिर्फ, आप कह सकते हैं, ज्ञान लेना नहीं है, बल्कि अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी और उपयोगी बदलाव लाना है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे सोचने के तरीके को, महसूस करने के तरीके को और यहाँ तक कि काम करने के तरीके को कैसे बदलती है, जो आखिर में मतलब हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक तरह से निखारता है। हाँ, तो सामग्री के हिसाब से अधिगम क्या है? ये कहती है कि ये वो बदलाव है जो अनुभव से आता है, या अभ्यास से, या अध्ययन से। और सबसे जरूरी बात, ये टिकाऊ होता है और उपयोगी भी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमारी सोच बदल सकता है, हमारी भावनाएं, हमारे कौशल, यहाँ तक कि हमारे मूल्य भी। जैसे जैसे मान लीजिए गणित का कोई सूत्र समझा, तो सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाना, वो अधिगम है। हाँ, और यहाँ ये स्थायी और उपयोगी वाला जो हिस्सा है ना, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही चीज है जो सीखने को किसी अस्थायी बदलाव से या बस यूं ही कुछ समय के लिए बदली आदत से अलग करती है। सही कहा। अच्छा, तो फिर इसकी प्रकृति क्या है, मतलब इसकी खासियतें? सामग्री कुछ बातें बताती है। एक तो ये कि ये जिंदगी भर चलता है, गत्यात्मक है, रुकता नहीं। बिल्कुल। दूसरा, ये अनुभवों पर टिका है, उनसे ही बनता है। और नतीजा, व्यवहार बदलता है। और एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर अकेले नहीं सीखते, दूसरों के साथ बातचीत करके, उनके साथ काम करके, तो ये सामाजिक भी है। हाँ, ये सामाजिक पहलू बहुत अहम है। और साथ ही वो व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात भी, कि हर किसी का सीखने का तरीका और रफ्तार अलग होती है। हाँ, ये व्यक्तिगत भिन्नता, ये कैसे काम करती है, मतलब क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये समझाती है कि क्यों। मान लीजिए एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही टॉपिक है, फिर भी हर बच्चा उसे अलग तरीके से समझता है। कोई शायद देखकर जल्दी सीखता है, कोई करके, किसी को सुनने से ज्यादा समझ आता है। ये जो विविधता है ना, यही सीखने को इतना व्यक्तिगत बनाती है और जटिल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो सीखने को और गहराई से समझने के लिए सामग्री इसे 3 मुख्य हिस्सों या डोमेन में बांटती है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतिक। जी। पहला है संज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव। ये सीधा सीधा हमारी बुद्धि से, मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है, जैसे कि याद रखना, समझना, चीजों का विश्लेषण करना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना है, तो उसके तथ्य याद रखना और फिर उसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना, ये सब संज्ञानात्मक है। और दूसरा